अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा वाइट बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार बनता है, वो भी सिर्फ़ एक पतीली में बनाएंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से। तो इतना लज़ीज़ बीफ पुलाव बनता है कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही यमी सा ये बनता है। तो आप इसे रमज़ान के दिनों में बना सकते हैं या फिर आप इसे चाहें तो आप ईद पर बना लें। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, इतना मज़े का बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसमें मैंने 1 प्याज फ्राई कर ली है। तो 1 प्याज फ्राई करके हमने पहले निकाल लेनी है, तो ये हम बाद में गार्निश के तौर पर यूज़ करेंगे इस प्याज को। अब बाकी बचे हुए ऑयल में एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज मैंने डाली है, बारीक कटी हुई। साथ ही में हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें तेज़पात डालेंगे, 4 से 5 पत्ते इसके डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है यखनी में। दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद। 15 से 20 अदद काली मिर्च ली है। बड़ी इलायची लेंगे 4 अदद। लौंग लेंगे 8 से 10 अदद। बादियान के फूल मैंने लिए हैं 5 अदद, ये इसमें चले जाएंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है पुलाव में। 1 चम्मच लेंगे साबुत ज़ीरा। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसको भी हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज पुलाव बनता है। इस तरीके से आप मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, यहाँ पर हम बीफ से बना रहे हैं। आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो गोश्त डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। और पुलाव बनाने के लिए हमेशा कोशिश किया करें कि गोश्त आप चिकना यूज़ करें, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पुलाव बनता है। इसका जो अरोमा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है गोश्त का पुलाव में, तो डिपेंड करता है। तो गोश्त हमेशा आप थोड़ा सा चिकना लिया करें पुलाव बनाने के लिए, इससे पुलाव बहुत ही उम्दा बनता है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम इसमें साबुत लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जैसा कि पोटली बनाते टाइम इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है जब तक गोश्त अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है। तो इसको तेज़ आंच पर हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भरकर। 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ का पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। तो इसको थोड़ा सा हमने स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मिर्चों का इस्तेमाल किया है। वैसे पुलाव की जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। 1.5 कप हमने यहाँ पर दही का लिया है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसमें पानी डाल देंगे पहले। पानी हम इतना डालेंगे कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें यखनी बाकी रहनी चाहिए 4 गिलास के करीब। तो मैंने मज़ीद और इसमें पानी ऐड किया है। मैंने इसमें नमक डाल दिया हस्ब ज़रूरत। तो बस अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता है। वैसे तो गोश्त को गलाने में 1 से 1.5 घंटा तकरीबन लग जाता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर चावल मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल हमने 1 किलो लिए हैं, बासमती चावल लिए हैं और इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे के करीब हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर बीच में चेक कर लिया था, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। और देखिए गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें यखनी देखिए अच्छी खासी बाकी है, क्योंकि इसी यखनी के साथ ही हमने चावल तैयार करने हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना पानी होना चाहिए चावल के हिसाब से। 1 किलो हमारे पास चावल है, तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए।
तो इसका जो तरीका होता है ना सही, वो ये होता है कि आप अपनी फिंगर से चेक कर लें। पानी चावल से 1 इंच के बराबर ज़्यादा होना चाहिए। आप अपनी फिंगर से देख लें, जैसे 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावल से, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, तो ये हमने इसमें ऐड कर दी। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पुदीना मैंने लिया है यहाँ पर, पुदीने के पत्ते ऐड इसमें कर देंगे थोड़े से, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस पॉइंट पर आप यहाँ पर इसमें नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा। नमक अगर आपको कम लगे तो आप और मज़ीद डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर चावल जो है हमारे अभी काफ़ी कच्चे हैं, ये अभी 60% ही गले हैं, तो थोड़े से पानी के साथ ही मैं दम लगा रही हूँ। तली हुई प्याज मैंने डाली है और इसे कवर कर दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं खोलकर। वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए, एकदम खिले हुए और बिल्कुल परफेक्ट गले हुए चावल तैयार हुए हैं बनकर। दिखने में कितने ये जूसी लग रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये वाइट यखनी वाला बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये पुलाव बना है। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी से पुलाव बनाकर देखिएगा। आसान भी है, एक ही पतीली में हम बिना पोटली के, बिना किसी झंझट के, बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप ईद पर दावतों में बनाएं या रमज़ान में आप अफ्तारी में आप बना कर दें ये पुलाव, इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।